हे दोस्तों, वेलकम टू एम एस एक्सेल कोर्स पार्ट 3 एंड आज हम सीखने वाले एक्सेल में इफ फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने अभी अपने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स का डेटा टाइप कर लिया है एंड हम ये सपोज कर रहे हैं अब हमारे पास दो कंडीशन है, पास या फेल। अब इस कंडीशन पास और फेल को निकालने के लिए हमारे एक्सेल में हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। यह फॉर्मूला यूज़ करते हैं इफ़। यहाँ पे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स का नेम लिखा हुआ है एंड उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट एंड एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ हमें निकालना है इसके बेसिस पे रिजल्ट। अब पहले अपन देखते हैं इफ फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन बनाऊंगा कि फॉर्मूला और फंक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है। फंक्शन क्या होता है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है, इस टोटल को अपन कर देंगे डिलीट। अब इसके जगह पे अपन इसमें लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C2 सेल प्लस D2 सेल प्लस E2 सेल, और जितने भी सेल्स है उनको अपन प्लस करते हुए एक टोटल निकालेंगे। टोटल आ जाएगा, इसको अपन फिल सीरीज करके यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। तो अगर अपन ये चीज़ करते हैं तो भी वही होना है, और अगर अपन सम वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं तो भी वही आंसर आना है। बस ये होता है कि जो सम वाला फंक्शन होता है उससे हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट इसमें अभी हमें देखना है इफ़ फार्मूला। अब ये इफ़ फार्मूला क्या करता है कि ये आपको एक कंडीशन निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक जगह पे कंडीशंस अप्लाई होती है। लाइकवाइज सपोज आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका जो ओवरऑल टोटल है वो है 100 मार्क्स एंड उसमें पासिंग क्राइटेरिया 33। अब अगर आप 33 या उससे ऊपर लाते हो तो आप पास हो, अगर आपका 33 से कम आता है तो आप फेल हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ही क्राइटेरियाज है ना, पास और फेल, दो ही ऑप्शन है, दो ही कंडीशन है। अब अपन बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर ऐसे रिजल्ट्स निकालने बैठेंगे तो हर जगह पे पास और फेल देख के निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं इफ़ का। अब इफ़ जो होता है ये इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन, इन 3-4 कंडीशंस के बेसिस पे होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इफ़ का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो इफ़ के फॉर्मूला में यहाँ पे पहला आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। ये जो लॉजिकल टेस्ट होता है ये किसी भी एक कंडीशन को शो करता है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है वैल्यू इफ़ ट्रू। अभी जो वैल्यू इफ़ ट्रू है इसका मतलब होता है कि जो हमारी कंडीशन है वो सही है, और फिर उसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स मीन जो कंडीशन है वो गलत है। तो इस तरीके से हम इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। अभी मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 45। अब 45 में 33 क्राइटेरिया मेरा पासिंग का है। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला पुट करूँगा इफ़ का, तो मैंने लगाया इफ़, लॉजिकल टेस्ट में मैं डाल दूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में दूंगा पास और कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमास में नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दूंगा फेल। तो इस तरीके से अपन ने आर्ग्यूमेंट्स दे दिया और पूरा एक फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन चुका है। अब अपन करते हैं इसको एंटर। अब क्योंकि ये 33 से ग्रेटर है तो ये यहाँ पे 5 शो कर रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 32 और मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ नीचे में अप्लाई करता हूँ तो ये फेल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इफ फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन 5 सब्जेक्ट में से ये देखना है कि कौन से रिजल्ट्स में पास है और कौन से रिजल्ट्स में फेल। तो अपन यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं, एक एंड का और एक और का। अब यहाँ पे इफ़ एंड और इफ़ और का कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। इफ़ एंड कैसे यूज़ करोगे? इफ़ ये आप डालें, फिर उसके बाद सिंटैक्स में आप यहाँ पे डालेंगे एंड, और एंड आप तब यूज़ करते हैं जब आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की वैल्यू में लेंगे। तो यहाँ पे आपने एंड टाइप किया, फिर आप एक ब्रैकेट देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप पहले वाले सेल को सेलेक्ट करके इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 डालेंगे, कॉमा करके नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, अगेन नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, फिर नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगेन कॉमा, नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो इस तरीके से अपन ने अपना पहला आर्ग्यूमेंट रेडी कर लिया है। अब अपने को सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना है पास और फेल। तो अपन इसमें देंगे पहले पास, कॉमा करके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फेल, ठीक है। इसके बाद अपन इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है इफ़ और एंड का। देखिए यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है ना, तो ये इफ़ और एंड का फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे जब आप एंड यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
ये वाले साइन का यूज़ करते हैं। इसको अपन कर देते हैं एंटर। यहाँ पे आ गया पास। अब अपन इसको फिल सीरीज करके नीचे ले आते हैं, ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो पास फेल वाला क्राइटेरिया है वो आपको शो होने लगेगा। अब मैं इसी का एक और मेथड दिखाता हूँ जिसमें अपन लेस देन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपन डालेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट में, अब क्योंकि अपन लेस वाला साइन यूज़ करने वाले हैं तो अपन देंगे यहाँ पे और, फिर ब्रैकेट में पहला वाला, देन लेस देन का साइन 33, फिर कॉमा सेकेंड सेल लेस देन का साइन 33, कॉमा थर्ड सेल लेस देन का साइन 33। और इस तरीके से अपन फटाफट जितने भी सेल्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद अपने को इसका ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर अपने को आर्ग्यूमेंट देना है फेल। यहाँ पे फेल अपन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो और था और लेस देन के साइन की वजह से जो पहला मतलब अगर 33 से कम है तो वो पहले फेल होगा ना, तो यहाँ पे अपन फेल का पहला आर्ग्यूमेंट दिए और सेकंड आर्ग्यूमेंट अपन देते हैं पास और फिर अपन करते हैं इसको क्लोज और करते हैं एंटर। तो ये आ गया। अब अपन इसको अगेन फिल सीरीज करते हैं तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे अपन इफ़ में एंड का फॉर्मूला यूज़ करें या इफ़ में और का फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों में भी आंसर और जो भी वैल्यूज़ हैं या जो भी हमारी कंडीशंस हैं या जो भी आने वाला एंड रिजल्ट है वो सब सेम ही रहने वाला है, बस वो आपके तरीके पे, आपकी यूज़ करने के वे पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स की आज के पार्ट में बस इतना ही। आज के पार्ट में मैंने आपको इफ़ एंड, इफ़ और इफ़ फार्मूला के बारे में बताया है। इफ़ एंड और इफ़ फार्मूला का और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपन समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।